जय श्री कृष्ण मित्र, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि घर में यम का दिया कैसे जलाया जाता है। घर के अंदर दिया जलाने या फिर घर के बाहर जलाने की संपूर्ण विधि क्या है। नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, यानी कि यम का दिया कैसे जलाते हैं। किसी किसी जगह इसको बड़ा दिया भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन शाम के समय अंधेरा होने के बाद, यानी धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है और लगभग सभी घरों में यह दीपक जलाया ही जाता है। कुछ लोग इसे नरक चतुर्दशी के दिन भी जलाते हैं, जिस दिन छोटी दिवाली इसे बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। इस दीपक को जलाने के नियम क्या होते हैं, कौन इस दीपक को जला सकता है, किस दिशा में हमें इसका दिया जलाना चाहिए, दीपक जलाने के बाद फिर हम इसका क्या करें, यानी कि यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यम का जो दीपक होता है ये धनतेरस के दिन जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी का एक दीपक लेना चाहिए, उसमें 4 बत्तियां लगानी चाहिए। अगर हो सके तो आटे का भी आप दीपक बना सकते हैं। नमक का आटा हमें यहाँ पर लेना होगा, आटे में नमक नहीं डालना है। बगैर नमक का आटा ले करके हमें चौमुखी दिया बना लेना है। आप आटे का दीपक ले सकते हैं या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। तांबे या पीतल का दीपक हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इस दीपक का विसर्जन किया जाता है। इसलिए या तो मिट्टी का लें या फिर आटे का दीपक बना लीजिए। इस दीपक को लेंगे और इसमें 4 बत्तियाँ रखेंगे। अब आप काले तिल लीजिए, काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ सिक्के लेने हैं, उसके साथ ही तिलक करके हम रोली, चंदन और चावल ले लेंगे। अगर आपके पास चंदन ना हो तो कोई बात नहीं, रोली से भी हम तिलक कर सकते हैं। तो रोली और चावल हमें ज़रूर लेना चाहिए। साथ में भोग के लिए हम खील बतासे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। साथ में एक लोटा जल भी लेना चाहिए। अब देखिए, घर के अंदर ये दीपक जलाकर बाहर रखा जाता है, यानी कि पहले हम घर के अंदर दीपक जलाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे। इसके बाद दीपक को हम घर के बाहर रख देंगे। जिस जगह पर भी घर में आप यह दीपक जलाते हैं, यहाँ पर भी इसका पूजन करें। उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें। आप चाहें तो वहाँ पर स्वास्तिक बना लीजिए या फिर रंगोली बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी आप शगुन के रूप में वहाँ पर डाल दीजिए। वहाँ पर आपको स्वास्तिक बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वैसा कर दीजिए। फिर वहीं पर यम का दीपक जलाएं। यम का दीपक हम घर के अंदर जलाते हैं, लेकिन फिर उसको पूजा करके बाहर रख देते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और घर की जो भी बड़ी महिला होती है वही इस दीपक को जलाती है। तो सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद हम मिट्टी पर दीपक लेंगे, जिसमें 4 बत्तियां डालेंगे। इसे हम सरसों का तेल डालेंगे और ज़्यादा तेल डालिए, ताकि यह दीपक पूरी रात जल सके। जितनी ज़्यादा देर तक जलेगा उतना ही अच्छा रहता है। तो बहुत सारा तेल इसमें डाल देंगे, यानी कि दिया जो है वो बड़ा लेंगे। फिर बातियां जला लेंगे। दीपक को जलाने के बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। जब भी आप यम का दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि घर के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ चुके हों तब हमें यम का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद हल्दी और रोली से हम तिलक कर देंगे दीपक का। उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम एक सिक्का इसके अंदर डाल देंगे और एक कौड़ी भी डाल देंगे। कौड़ी डालने के बाद अब हम काले तिल समर्पित करेंगे। काले तिल हो तो ठीक है, नहीं है तो सफ़ेद तिल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर भोग के रूप में हम खील बतासे समर्पित करेंगे। दिवाली की लगभग सभी पूजा में भोग के रूप में खील बतासे ज़रूर समर्पित किए जाते हैं। तो खील बतासे हम इस दीपक को भी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी समर्पित कर दीजिए। अब घर के सभी सदस्यों को यम के दीपक की परिक्रमा करनी चाहिए। एक एक सिक्का हम अपने हाथ में लेंगे और परिक्रमा करके अपना सिक्का दीपक के पास रख देंगे। सभी ऐसे ही करेंगे, सिक्का हाथ में लेंगे, परिक्रमा करेंगे और दीपक के पास रख देंगे। सभी अपने अपने नाम का सिक्का रख देंगे। बाद में जब ये सिक्का है उसे दान कर दिया जाता है।
घर पर कभी भी ऐसा सिक्का नहीं रखना चाहिए। परिक्रमा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के ऊपर जल उबार देंगे, फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से यम के दीपक का पूजन किया जाता है। अब हमें दीपक घर के बाहर ले जाना है। देखिए, आप चाहें तो किसी प्लेट में अनाज लेकर, जैसे कि चावल, गेहूँ, बाजरा, कोई भी अनाज लेकर इस प्लेट के ऊपर दीपक जला सकते हैं, या फिर आप ज़मीन पर थोड़े से चावल रख दीजिए, उसके ऊपर दीपक जला सकते हैं। दीपक को सीधा ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। आपको दीपक को हमेशा कोई आसन देकर ही उसे विराजित करना चाहिए। अब हम यह दीपक घर से बाहर रख देंगे। हमेशा यम का दीपक घर के बाहर ही जलाया जाता है। जो सिक्के हैं वो हम दान कर देंगे। घर के बाहर अपने घर के दरवाजे के दक्षिण तरफ में हमें दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा में यम का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि ये दिशा यम की मानी जाती है। इस बात का ध्यान रखें। अपने घर की चौखट के बाहर दक्षिण दिशा में आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं या सीधे चावल रखकर दीपक रख सकते हैं। अब हम कहेंगे, हे यमराज देवता, आप घर के बाहर से हमारा धूप, दीप और नैवेद्य स्वीकार करें। यदि ये हमारी पूजा स्वीकार करें और आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखें। हैं भगवान, जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं में आने वाले बाधाओं को आप हर लें। यानी किसी भी बाधा या मुसीबत को मेरे घर पर ना आने दें। यह कह करके हम यम के दीपक को अपने सामने हाथ जोड़ लेंगे और फिर वहाँ से हट जाएंगे। मुड़कर पीछे नहीं देखना है। फिर देखिए, अगले सुबह जब हम उठेंगे तो दीपक शांत हो चुका होगा। अब हमें क्या करना है, जो सिक्का है वह किसी को दान कर देंगे। बाकी जो सिक्के थे उन्हें भी साथ में दान कर देंगे। कौड़ी को आप धोकर रख सकते हैं और घर में अगले साल इसी दीपक में उपयोग कर सकते हैं। जो आटा या चावल वहाँ रखा था वह थोड़े से चावल या चींटियों को डाल देंगे। अगर प्लेट भर के चावल आपने रखे थे तो किसी गरीब को आप दान कर देंगे। दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर इसका भूमि या फिर जल में विसर्जन कर सकते हैं। इस दीपक को घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, घर के बाहर ही विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह से हम यम का दीपक जलाते हैं। यम का दीपक धनतेरस की शाम को ही जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने का समय शाम को 7-8 बजे तक का अच्छा माना जाता है। अगर घर के सदस्य देर में आते हैं तो सबके घर में आने के बाद ही इस दीपक को जलाना चाहिए, चाहे टाइम कितना भी हो जाए। जिस घर के सामने यम का दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए धनतेरस के दिन यम का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं और कुछ लोग पूरे 5 दिन तक दीपक जलाते हैं। अपने घर की परंपरा के अनुसार ही यम का दीपक जलाना चाहिए। यम का दीपक हमेशा घर के बाहर दक्षिण दिशा में ही जलाएं। यम के दीपक के जलने के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं जाता है। यम के दीपक के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।